अस्सलाम वालेकुम। असमी ऑफिशियल न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अजीम शान सफर मेराज का तीसरा हिस्सा लेकर हाजिर खिदमत है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम अस्बाब, आलम बरज़ख और आलम आखिरत तीनों के मुशाहिदात करा दिए गए, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और बुराक से नीचे उतरे। रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने बुराक को बैतुल मुक़द्दस में चट्टान पर एक हल्का बना हुआ था, इस हल्के से बांध दिया। ये वो हल्का था जिससे अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधा करते थे। बाज रिवायात में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से सुराख करके बुराक बांधा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुक़द्दस में उस मकाम पर पहुंचे जिसको बाब मोहम्मद कहते हैं, तो बुराक को बांधकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों मस्जिद के सहन में पहुंचे। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दरख्वास्त की थी कि आपको हूरे ऐन दिखाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उन जन्नती औरतों के पास जाइए और उनको सलाम करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने सलाम किया तो इन जन्नती हुरों ने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम किसके लिए हो? उन्होंने कहा, हम नेक हैं, हसीन हैं और ऐसे मर्दों की बीवियां हैं जो पाक साफ हैं, मैले ना होंगे और हमेशा रहेंगे, कभी जन्नत से जुदा ना होंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी ना मरेंगे। गर्ज बुराक को बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की तकरीब में पहले से ही अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया सलाम को पहले से मस्जिद अक्सा में भेज दिया कि जाओ, मेरा महबूब मस्जिद अक्सा से होता हुआ मेरे पास आ रहा है, आप सब इस्तकबाल करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर मैंने और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 रकात ताहियतुल मस्जिद पढ़ी और मैंने मस्जिद में अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा। कोई रुकू में है, कोई क़याम में है और कोई सजदे में है। रिवायतों में है कि फिर एक मौज़िन ने अजान दी, उसके बाद तकबीर कही गई। अब सब मुंतज़िर थे कि नमाज कौन पढ़ाए, जमात अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत कौन करेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ बाज़ फरिश्ते भी मुक्तदी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इमामत के लिए आगे बढ़ाया। मैंने सबको नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फरागत हुई तो जिब्रील अमीन ने कहा कि आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को नमाज पढ़ाई? मैंने कहा, नहीं मालूम। जिब्रील अमीन ने कहा, जितने अंबिया मबूस हुए हैं सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर फरिश्ते भी आसमान से उतरे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया और मलाइका सबकी इमामत करवाई। जब नमाज पूरी हो गई तो फरिश्तों ने कहा कि जिब्रील, ये तुम्हारे साथ अजीम हस्ती कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन ने कहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो खातिमुन नबिय्यीन है। फरिश्तों ने पूछा, क्या इनके पास बुलाने का पैगाम भेजा गया था? जिब्रील ने कहा, हाँ। तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह उन पर सलाम नाजिल करे, बहुत अच्छे भाई और बहुत अच्छे खलीफा हैं और इनका आना मुबारक हो। फिर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह से मुलाकात फरमाई। सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और इस्तक़बालिया तकरीरें की। दोस्तों, सफ़र मेराज में जो सबसे बड़ा तोहफा अता किया गया वो नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें अता हुई। ये तोहफा लेकर जब लौटे तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुजर हुआ। पूछा, क्या मिला? आका ने फरमाया, 50 नमाजें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे से कुछ नहीं फरमाया, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गुजर हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुक्म मिला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
50 नमाजें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास जाइए और कम करवाइए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कमज़ोर है, वो नहीं पढ़ सकेगी। मैं बनी इसराइल पर आजमा चुका हूँ। एक रिवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल पर सिर्फ 2 नमाजें फ़र्ज हुई, मगर उनसे वो भी अदा ना हो सकी। बस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास गए और तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की, तो अल्लाह ताला ने 10 कम कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़र हुआ, पूछा कितनी हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मशवरा दिया कि जाकर तख़फ़ीफ़ करवाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए और कम करवाई, तो फिर 10 कम हुई, यहाँ तक कि कम होते होते 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्वास्त की कि अपने रब के पास जाकर तख़फ़ीफ़ करवाइए, 5 भी ज्यादा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने रब के पास जाता रहा और तख़फ़ीफ़ होती रही। अब मुझे शर्म महसूस हो रही है, अब मैं ना जाऊंगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। ऊपर से आवाज आई कि ये हैं तो 5 मगर 50 के बराबर हैं, यानी पढ़ने में 5 हैं और सवाब में 50 हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा और मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 50 नमाजें मिली तो आप ये तोहफा लेकर लौटे, खुद कमी की कोई दरख्वास्त नहीं की, और वापसी में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तख़फ़ीफ़ का कोई मशवरा नहीं दिया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने तख़फ़ीफ़ का मशवरा दिया। इसकी क्या वजह है? उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, और मकाम तकलीम मकाम नाज होता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकूत फरमाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तख़फ़ीफ़ का मशवरा दिया। खलीलुल्लाह साकित रहे, कलीमुल्लाह बोले। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अस्मी ऑफिशियल न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।